सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बूढ़ी काकी। तो हिंदी का ये लास्ट चैप्टर है, रैपिड रीडिंग है, पूरक पठन है। देखो, पूरक पठन को ध्यान देना, इजी ही होता है पूरक पठन। होता क्या है, 2 पूरक पठन आते हैं 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। हाँ, 8 मार्क्स के लिए आते हैं। फिर उसमें से ऑब्जेक्टिव्स होता है, एक स्वमत आता है, ऐसा एक स्वमत आता है। और देख, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव आता है। 4 मार्क के 2 आते हैं, एक थोड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, फिर 2 मार्क का एक स्वमत होता है। और उसी तरह एक और आता है जो पोएम टाइप ऑफ होता है, मतलब सब जो एक बूढ़ी काकी आ गया तो फिर वो आ जाएगा। वो कौन सा था आपके बुक में, एक वो है जिसमें वो हाइकू, जापानीज हाइकू है, उसमें सारा वर्णन किया है सबके मन, हाँ, मन आ सकता है, ठीक है। इसी तरह कुछ भी इसी तरह आ सकता है। तो इसे छोड़ना मत, बहुत इजी होता है। इसमें से ज़्यादातर स्वमत आते हैं। बुढ़ापा, बचपन, बुढ़ापा और बचपन अलग, बुढ़ापा और बचपन एक समान होता है। बुढ़ापा में अंतिम चरण होता है, सारी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए, वैसी सारी चीज़ें आती है। डाइजेस्ट प्रेफर करो, एक बार हो जाएगा। अब आप ये चैप्टर सीखते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, अच्छा भी है चैप्टर। देखो, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुण्य अकबर हुआ करता है। पुण्य अकबर मतलब वापस फिर से एक वापस आना, या फिर बुढ़ापा, ऐसा बोल रहे, ऐसा बुढ़ापे में बचपन वापस आ जाता है हमारा। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षक करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा। अब देखो, बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के अलावा कोई चेष्टा नहीं थी, मतलब उनको बस अपना थोड़ा सा जिह्वा स्वाद, अच्छा खाना पीना चाहिए था, बस। उसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। जो भी सब था वो मिल चुका था। अब उनके शरीर में कुछ ताकत नहीं बची थी। अभी बहुत कष्टों में थी वो, बहुत कष्टों में थी। उनका परिवार नहीं था, बहुत दुखी थी, बट उनको अपने कष्टों की ओर सबको आकर्षित करने के लिए रोने के अलावा कोई और सहारा नहीं था। बस रोना ही एक उपाय था। रोती थी, थोड़ा मन हल्का हो जाता था इसी तरह, ठीक है। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। अब बूढ़े होते हैं तो हमारे हाथ कमज़ोर हो जाते हैं, हमें दिखाई कम देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। हाथ हमारे पूरे सिले सिले हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ताकत नहीं बची होती। अब क्या ही पृथ्वी पर पड़ी रहती, और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। प्रतिकूल मतलब विरुद्ध, ठीक है। विरुद्ध में प्रतिकूल विरुद्ध होता है। सब बोलते हैं ना, उसकी परिस्थिति अनुकूल थी, तो अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द होगा प्रतिकूल, ठीक है। भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती, तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वह गला फाड़ फाड़ के रोती। मतलब देखो, एक बूढ़ी काकी है, उनमें अब और कुछ तो बचा ही नहीं था बेचारी। उनको क्या था, जिह्वा स्वाद, अच्छा खाना चाहिए था, तो बस अच्छा खाना मिल जाता वो बेचारी खुश हो जाती। बट अब क्या होता था, जो उनके घर वाले थे, कभी कभी क्या होता था, भोजन का जो समय होता था वो टल जाता था। मतलब समझ लो 8:30 बजे भोजन करती थी, रोज़ 9 बज जाते थे, 10 बज जाते थे, कोई उससे पूछता नहीं था कि आपको खाना है, नहीं खाना है। या फिर उसका
परिवार पूर्ण होता, मतलब जितना उनको खाना है उतना नहीं देते थे, कब थोड़ा सा दे दिया बच्चा कुछ, उनका पेट नहीं भरा वैसे। या फिर अगर बाज़ार से कोई अच्छी चीज़ लाता था, जैसे बच्चे कैसे होते हैं, बाहर से कोई अच्छी चीज़ लाई मम्मी पापा तो हम तुरंत उसे लेते हैं, हमें खाते हैं। वैसे अगर हमें नहीं दिखाया हमें तो हमें बुरा लगता है, तो उसी तरह बूढ़ी काकी भी को बुरा लगता था, तो वो रोती थी, बट नॉर्मल नहीं रोते थे, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के पागलों की तरह रोती थी वो, ठीक है। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, बहुत समय बीत चुका था। स्वर्ग सिधारे उनके पतिदेव को एक्सपायर हुए बहुत ज़्यादा ही समय हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे। तरुण मतलब जवानी में ही चल बसे, क्या हुआ पता नहीं। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था, बस अब उनके परिवार में उनका भतीजा बचा था, उनका सारा जो उनका ध्यान रखता था। अब आगे देखते थे कैसे रखता था। अब हाँ, उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। अब कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगी अपने बच्चों के, पति की, सब उसके नाम हो गई थी। तो अब बूढ़ी काकी ने सोचा अब ये तो मेरा अपना ही है, मैं उसे सब उसके नाम दे देती हूँ, मेरे बाद कौन ध्यान रखेगा इस संपत्ति का, और ऐसे भी ये मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी उस भतीजे के नाम। भतीजे का नाम था बुद्धिराम, आगे देखेंगे हम। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए। अब देखो, कुछ अगर हमें मांगना है तो हम कैसे ये बोलते हैं, अरे कभी हम लोग को ऐसे एग्ज़ाम से पहले कुछ चाहिए रहता है, तो चलो मम्मी अगर समझो साइकिल चाहिए तो चलो मम्मी साइकिल दिला दो, अब तो मैं पूरा पढ़ाई करूँगा, जी जान लगा दूँगा, अच्छे अंक लाऊँगा इस बार तो टॉप ही मारूँगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं ना हम जोश में आके, बट फिर क्या होता है, क्या करते हैं, वो तो बस हमें ही पता होता है, तो उसी तरह उस भतीजे ने भी बहुत सारे झूठे वादे किए, दिलासा दिया कि अब तो आपका मैं बेटा जैसा ही हूँ, मैं आपका ध्यान रखूँगा, और अपने नाम सारी संपत्ति करवा ली। अब आगे देखते हैं। हाँ, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिब्बों के दलालों के कुली डिब्बो कहाँ है हम, एक मिनट, हाँ, कुली डिब्बों के दलालों के दिखाए हुए सबज बाग थे। मतलब सबज बाग मतलब झूठे थे। ऐसे वो जैसे ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, वो कुछ बोलते हैं, अरे ये सब वादे कर दो आप पहले, फिर देखा जाएगा, बात की बात बाद में, अभी तो आपको संपत्ति मिल रही है। अभी आपने बोल दिया, जैसे कि अभी उसने बोले मैं आपका बहुत ध्यान रखूँगा, माँ की तरह रखूँगा, आपकी सेवा करूँगा, दिन रात एक करके आपकी सेवा करूँगा, आपकी सारी मनोकामना पूरी करूँगा, आपको घुमाने ले जाऊँगा, आपके साथ बातें करूँगा, ऐसा सब बताया होगा। दलाल मतलब ब्रोकर्स टाइप होते हैं ना, वैसे तो उन्होंने तो वादे किए, बट बाद में देखा जाएगा, कौन ही देखने आ रहा है उसके बाद, ऐसा सोच के हो गया। बट अभी बेचारी बूढ़ी काकी भी क्या ही करती, उनका तो कोई नहीं था इस संसार में ध्यान रखने के लिए। यदि उस संपत्ति के वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता। अब वो जो संपत्ति थी, उसकी आय जो भी किस्त मिलती थी वो 150-200 रुपये से कम नहीं थी, फिर भी बेचारी बूढ़ी काकी को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। अपनी सारी संपत्ति उस भतीजे को दे दी उसने। उस भतीजे को पैसे भी मिल रहे थे, ऐसा नहीं था कि उसे मुफ्त में पालना था, ऐसे बोझ रखने लगी, बट फिर भी उसे अपनी काकी बोझ रखने लगी थी। फिर संपत्ति देता 100 रुपये पेट भर कठिनाई से मिलता। भोजन के भी लाले पड़ गए थे बेचारी के।
इसमें उनकी इसमें उनकी इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। अब देखो यहाँ पे हम लोग को उसकी अर्धांगिनी का नाम मिल गया है रूपा। अर्धांगिनी अर्थात पत्नी। पत्नी में ती, अरे नी पे मात्रा बड़ी वाली आएगी। बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, मुझसे भी हुई थी। या एक मार्क के लिए आया था पति पत्नी, पत्नी में मैंने छोटी ई लगा दी, गलत हो गया। पता था, इजी था, इसको भी मार्क्स घुमा दिया, बट आपको ऐसा नहीं करना, बड़ी ई लगा दी है, ठीक है। तो अर्धांगिनी अर्थात पत्नी। और किसकी पत्नी की बात कर रहे हैं? भतीजे की पत्नी। क्या नाम है उसका? रूपा। इसका निर्णय करना सहज नहीं। अब वो बोलते थे बेचारी बूढ़ी काकी का जो हालत हुई थी उसके किसको जिम्मेदार था? उसकी पत्नी की गलती थी या उसके भतीजे की गलती थी? इसका निर्णय सहज नहीं है, मतलब करना बहुत मुश्किल है। अब बता नहीं किसकी गलती है। बुद्धिराम। अब बुद्धिराम मैंने बोला था आपको, भतीजे का नाम है बूढ़ी काकी के। स्वभाव के सज्जन थे किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आती। कोष मतलब उनके पैसों पर कोई आँच ना आती है। वो बस लालची किस्म का बोल सकते हो आप। सज्जन रहते थे बहुत ज़्यादा, जब तक उसकी वो बहुत सारी बात कर लेते थे, बट जब भी पैसों की बात आती थी या फिर उसके कोष पर कोई कोई कुछ मांग लेता कभी पैसे, तो तभी वो सज्जन नहीं थे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आगे का। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। स्वभाव से तीव्र मतलब तेज थी, ऐसे एकदम चालाक चंट टाइप की, बट वो ईश्वर भगवान से बहुत ज़्यादा डरती थी। उन पे उसको भरोसा भी था, ठीक है। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसा। मतलब वो तीव्र थी, उतना उससे कोई उसको प्रॉब्लम नहीं था, उतना नहीं खनकता। बट बुद्धिराम की जो भलमनसा मतलब सज्जनता, शराफत थी, उससे उसको दिक्कत होती थी। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। वो अपनी काकी पे अत्याचार करता था, उसे खाना नहीं मिलता था, वो रोती थी और उसका ध्यान नहीं रखते थे कोई, तो कभी कभी उसे दिल से लगने लगता था, अरे ये तो गलत कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। फिर भी बस वो विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यही संपत्ति से तो मुझे पैसे आते हैं, इसी के बदौलत मैं भला मानुष एक अच्छा आदमी बन के बैठा हूँ, ऐसा उसने बोला। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। मतलब ऐसा बोलते जो भी लड़के, विद्वेष मतलब शत्रुता, ऐसा बोलते जो भी लड़के लोग होते हैं उसको वृद्धों से मतलब बूढ़े लोगों से शत्रुता होती ही है, शत्रुता होती ही है। फिर जब माता पिता यह रंग दिखाते तो बूढ़ी काकी को तो और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुली कर देता। अब वहाँ जो भी लड़के थे वो भी उन्हें परेशान करते। बूढ़ी काकी को कैसे परेशान करते? कोई चुटकी काट कर भाग जाता, कोई उन पर पानी की गोली कर देता था। बेचारी ऐसे ही सब सहन करती थी। काकी चीख मारकर रोती, फिर से रोने लगती। बेचारी क्या ही कर सकती है, उनका कोई था नहीं अपना जो उसका ध्यान रखे। हाँ काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती।
अब मतलब अब क्रोध आया काकी को तो क्या करेगी, गुस्से में गालियाँ देने लगेगी। और तब रूपा, उनकी जो बुद्धिराम की अर्धांगिनी पत्नी थी, वो आती घटना स्थल पर, मतलब जहाँ भी है, जहाँ वो घटना हुई है वो स्थल पर आती और क्या करती, घटनास्थल पर आ पहुँचती। इसी भय से काकी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती, मतलब अब वो आती तो उसे पता था अगर वो आएगी तो मुझे चिल्लाएगी, तो इसलिए वो कम प्रयोग करती। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती किसी को, वो रूपा से डरते थे तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती थी। फिर संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली को। अब अनुराग मतलब पूरा परिवार तो काकी को परेशान करता था, उसके विरुद्ध में था, बट एक कोई था जो उससे ध्यान रखता, उनसे प्यार करता, वो थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबाईना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती। यह उसका रक्षागार था। मतलब अभी देखो, वो जब भी मिठाई खाती लाडली तो उसके दोनों दो भाई थे उनसे वो डरती, क्या उनके हिस्से की भी मिठाई वो खा लेगा, तो इसके लिए अपने हिस्से की मिठाई काकी के पास आती, बैठकर खाती। अगर वो उनके पास आते तो काकी उन्हें भगा देती ना, तो वही उनका रक्षागार था, सुरक्षा कवच था, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार मतलब दरवाज़ा होता है, ठीक है, पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। मतलब यहाँ पे रात का समय था, बुद्धिराम के घर के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी, गांव के बच्चे झुंड बनाकर आश्चर्य से देख रहे थे, गाने का आनंद उठा रहे थे। रसास्वादन मतलब आनंद उठा रहे थे। फिर क्या है, चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। चारपाई मतलब वो ऐसे खटिया सोने जैसा बैठने, उस पर मेहमान आए थे तो वो उस पर आराम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। उदासीन मतलब उन्हें नहीं पसंद आ रहा था ये सब, क्या हो रहा है ये सब, ऐसा सोच रहे थे, उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। प्रतिकूल का विरुद्धार्थी शब्द होता है अनुकूल। अब देखो, वो सोचते ये तो गांव के लोग हैं, गवार मंडली है, क्या ही मैं इसमें करूँ, तो वो अपने लेवल का नहीं समझते थे, इनको नीचे के लेवल का समझते थे, तो वो अपने उदासीन थे। इसके बाद आगे देखते हैं। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। तिलक मतलब वो समारोह होता है वैसे लोगों में जो भी, तो इसका तिलक समारोह आया था। यह उसी का उत्सव था, उत्सव समारोह बोल सकते हैं आप। घर के भीतर स्त्रियाँ गा रही थी, घर में सारी स्त्रियाँ जो भी थी अंदर गा रही थी, और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध में व्यस्त। अब मेहमान आए थे, भोजन खिलाना पड़ेगा, तो उसका प्रबंध सब करना पड़ेगा, तो रूपा जो थी वो सारी व्यवस्था कर रही थी, क्या खाने में ये होगा, वैसा करो वैसा करो। ठीक, भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की
घी और मसालों की सुगंधवर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। मतलब ऐसी सुगंध थी जिससे भूख बढ़ने वाली, एकदम मस्त मस्त खाने की सुगंध चारों ओर थी। पूड़ियाँ बन रही थी, कचौड़ियाँ बन रही थी, फिर तरकारी मसालेदार ने मसाले डाले थे। अच्छा, सब ऐसे सुगंध सूंघते ही खाने का मन हो जाए, वैसा पूरा वातावरण था। बूढ़ी काकी अपने कोठरी में शोकमय विचार के भांति बैठी हुई थी। मतलब उसे तो किसी ने बुलाया नहीं था, अब घर का ही समारोह था, उसे सबसे पहले बुलाना चाहिए था। वो सबसे वरिष्ठ थी, सबसे बड़ी थी, बट किसी ने उन्हें बुलाया नहीं। बेचारी अपने कोठरी में बैठकर विचार कर रही थी, शोक में दुख भरे विचार कर रही थी। यह स्वाद मिष्ट सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। मैंने आपको बोला था ये बूढ़ी काकी खाने की बड़ी शौकीन थी। उसे खाना मिल जाता अच्छा, 2 वक्त का स्वादिष्ट, बहुत खुश हो जाती थी। तो बस अभी भी खाना बन रहा था बाहर, तो उसकी नाक कैसे ऐसे दूर रह सकती है। उसे भी खाने की सुगंध खुशबू आई, उसे भी खाने का मन हो रहा था। आहा, कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहा कि भरपूर पूड़ियाँ मिले। अब वो बोल रही थी, अरे क्या ही मैं सोचूं, जब रोटियाँ भी नहीं मिल रही है मुझे, 2 वक्त की लाले पड़े मतलब नहीं मिल रही है, तो अब मैं पूड़ियाँ खाने की सोच रही हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह विचार कर उन्हें रोना आया। बेचारी भावुक हो गई। क्या, अरे रोटी भी नहीं मिल पा रही है, पूरी कैसे खाऊंगी मैं, ऐसा सोच के भावुक हो गई। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्हें फिर मौन धारण करना पड़ा। उसे एक समय के लिए लगा, अरे जाके देख ले तू, बट फिर रूपा के भय, मतलब रूपा से डरती थी, तो वो शांत हो गई, मौन धारण करना पड़ा। अब क्या ही कर सकती है। फूल हम घर में भी सूत सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। या इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। अब उसने क्या किया, बूढ़ी काकी ने सोचा, अरे अब तो एक बार जाके देखती हूँ, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो क्या कि धीरे धीरे उठी। अब बूढ़ी हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, बेचारी के लिए चलना फिरना सहारे की ज़रूरत होती थी, बट उसका भतीजा उसका सहारा बनने की जगह से परेशान कर रहा था। फिर भी वो धीरे धीरे रेंगती हुई आराम से गई कढ़ा के पास, जहाँ सारा खाना बन रहा था, वहाँ पहुँची। वो वहाँ पहुँची। हाँ, रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। उद्विग्न मतलब परेशान हो रही थी, अरे कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इतने सारे मेहमान आए, इतना बड़ा समारोह है, सब अच्छे से होना चाहिए, सब खाना खा के जाने चाहिए, ऐसा सब सोचते हैं ना, वैसे हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, वह कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुलझुलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। अब बेचारी, अब एक थी वो रूपा जो सारा कारोबार संभाल रही थी, सबको खाने का देखना, सब क्या आए हैं ठीक था, सबको क्या चाहिए, महाराज को क्या, कभी ठंडाई मांगते हैं तो उनको जाकर देना, सब अच्छे से बन रहा है कि नहीं देखना, बहुत सारे काम, कभी कोई मंजीरा ढोलक मांग लेता, तो सारा काम वो अकेली संभाल रही थी। तो उसे भी क्रोध आने लगा था, बट अब प्रकट किस पे करे, गुस्सा निकाले किस पे, कोई था नहीं, तो उसे मौका नहीं मिल रहा था गुस्सा निकालने का।
अवसर मौका, अवसर मतलब अर्थात मौका होता है, ठीक है। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, वो बहुत प्यासी थी, उसका कंठ गला सूख रहा था, कुछ नहीं कर। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि ज़रा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर जले। मतलब अभी बहुत गर्मी थी, प्यास लग रही थी, पर उसके पास अवकाश मतलब समय ही नहीं था इतना भी क्या वो पानी पी ले, थोड़ा बैठ जाए। सारा कारोबार संभाल रही थी। यह भी खटका था कि ज़रा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में बूढ़ी काकी को कढ़ाव के पास बैठा देखकर जो जल गई, क्रोध न रुक सका। अब पहले से ही बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी वो, और तभी उसने क्या देखा कि जो बूढ़ी काकी थी वो कढ़ाह के पास आके बैठी थी, और ज़्यादा जल उठी, और ज़्यादा संतापित हो गई, और ज़्यादा क्रोध किया, और फिर वो सारा क्रोध उसने बूढ़ी काकी पर निकाल दिया। देखो, वह बूढ़ी काकी पर झटपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या पाड़। मतलब वो बोली, अरे इतना क्या खाना है तुझे। पूरा गुस्सा बूढ़ी काकी पर निकाल दिया। बट उसने एक भी बार ये नहीं सोचा कि बूढ़ी काकी भी बेचारी आई है, खाना उससे भी भूख लगी होगी, हम धीरे से शांति से बात करें। परंतु पहले से संतापित थी, देखकर और संतापित होकर सारा गुस्सा निकाल दी। कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं हो सकता। मतलब बोली, अब तक तो मेहमानों ने भी नहीं खाया, घर वाले पहले थोड़ी खाते हैं ना। अब तक भगवान को भोग लगाया है, तो इतनी भी धीरज नहीं थी क्या तुम्हारे में? इतना कौन सा खाने का वो है? ऐसा उसने सब बोला। आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। मतलब बोलती इतना, वो बूढ़ी काकी को ऐसा बोलती, इतना सारा खाना खाती है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। हम भी कभी कभी बोलते हैं, बहुत ऐसे पतले पतले लोग होते हैं, तो क्या बहुत पतले पतले सुकड़े लोग होते हैं, तो आप देखोगे तो हम ऐसा बोलते हैं, अरे मैं आप पे थोड़ा खा लेता हूँ फिर भी मोटी हो जाती हूँ, मोटा हो जाता हूँ, और तो इतना सारा खा के भी इतना पतला का पतला है, वैसा बोलते हैं ना। वैसा उसने कहा, भला चाहती है तो जाकर कोठरी में बैठ जा। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। फिर उसने क्या बोला, अभी जा चुपचाप आराम से कोठरी में बैठ जा, अगर भला चाहती है तो जब हम सब घर के लोग खाएंगे तब हम तुझे बुला लेंगे। तो उसे भी थोड़ा, बूढ़ी काकी को लगा, अरे हाँ ठीक है, जाती हूँ मैं, बैठती हूँ। तो फिर तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। अब वो बेचारी पानी कुछ नहीं पी थी, तो उसने बोला, अरे तू क्या देवी है क्या, तुझे पहले खाना दे दे, जब हम खाएंगे बुला लेंगे, ठीक है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी पे आकर पश्चाताप कर रही थी, मतलब पछतावा हो रहा, अरे नहीं जाना चाहिए था, खाली फुकट जाके इतना सुनना पड़ा, और ऐसे भी वो सही थी, ऐसा पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। अभी देखो, अभी उसने क्या सोचा, अरे ठीक है, रूपा सही तो बोल रही थी, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर ली, पहले सबको खा लेने देना चाहिए था, फिर चली जाती, क्या ही चला जाता। ऐसा उससे बेचैन लगा, ठीक है, बहुत गलती हो गई, अब नहीं जानूंगी मैं जब तक कोई मुझे बुलाएगा। देखो, अब दुख था, सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया।
पानी उतर जाना मतलब ये वो है, क्या बोलते हैं, आपके लिए एक मुहावरा है। पानी उतर जाना मतलब बेइज्जती हो गई बोलते हैं ना, पानी उतर गया, बेइज्जती हो गई सबके सामने, ठीक है। फिर कहाँ पढ़ रहे थे हम, क्या ही हो रहा है ये। हाँ, पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। अब उसने बोलते जब तक कोई मुझे बुलाएगा नहीं खाना खाने के लिए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, इधर ही रहूँगी अपनी कोठरी में। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगे। अब वो प्रतीक्षा इंतज़ार कर रही थी, अरे अब ठीक है जो हुआ, अब तो मैं वेट करती हूँ, थोड़ी देर प्रतीक्षा करती हूँ, अच्छा खाना खाने मिलेगा, आज तो बहुत मस्त पूड़ियाँ खाऊंगी, ये खाऊंगी, सारे विचार करते हैं ना, हम कैसे करते हैं वैसे। उन्हें एक एक पल एक युग के समान मालूम हो रहा था। अब भूख लगी थी, थोड़ा टाइम मुझे लग रहा था अरे कितना टाइम हो गया और कितनी देर लगेगी, कब बुलाने आएंगे, कब मैं जाके बहुत सारे खाना खाऊंगी, ऐसा सब सोचते हैं ना वैसे। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या गीत गाने लगी, आराम से चुपचाप मन ही मन गुनगुना रही थी गाना। गीत गुनगुनाने लगी। हाँ, उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। अब वो ऐसे ही गाते गाते ठीक है, फिर मालूम हुआ क्या उन्हें गाते गाते तो देर हो गई। क्या इतनी देर तक सब लोग भोजन कर रहे हैं बाहर। फिर उसे लगा अरे अब तक सब लोग बाहर खाना खा रहे, बहुत समय हो गया है। किसी की आवाज़ न सुनाई देती, सब बाहर तो पूरा सन्नाटा था, कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी, लोगों की भीड़ ना ढोल कुछ नहीं। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। अब उसने सोचा पक्का सब लोग तो खा पी के तो चले गए होंगे अब तक, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। उसने बोला अरे मुझे तो कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है क्या जाने न बुलाए। अब उसने सोचा रूपा मुझसे चिढ़ गई है, क्या पता मुझे नहीं बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएगी। वह कोई मेहमान तो नहीं है जो बुलाने जाऊं। तो फिर अब उसने क्या सोचा, उसने सोचा क्या रूपा ऐसा सोच रही होगी कि अपने आप ही आ जाएगी, मेहमान थोड़ी है कि मैं उसे बुलाने जाऊं, ऐसा बूढ़ी काकी ने सोचा। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास की कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी। उनकी स्वाइंद्रियों को गुड़गुड़ाने लगा। मतलब अब वो सोच रही थी 1 मिनट में जो मिलेगा सब खा लूँगी, मसालेदार अच्छा खाना मिल रहा है। उनकी स्वाइंद्रियाँ गुड़गुड़ाने लगी, मतलब उन्हें अच्छा महसूस होने लगा, भूख लगने लगी, ऐसा। और कितना है, चलो, और बहुत लंबा चैप्टर है लगता है। ठीक है, हम लोग ये पेज करते हैं, अगला पेज हम अगले वीडियो में करेंगे। लंबा ही वीडियो बन जाएगा, कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, अब हम देखते हैं, इधर थे हम। हाँ, गुड़गुड़ाने क्या बार चला जाता है भाई, कहाँ थी मैं। हाँ, उन्होंने मन में तरह के मंसूबे बांधे, मतलब मंसूबे, इरादे, मन में बहुत सारे इरादे थे। अरे ये खा लूँगी, वो खा लूँगी, पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊँगी। पहले उन्होंने सोचा पहले जो तरकारी थी उनके साथ मैं पूड़ियाँ खाऊँगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। ये सब उसने सोचा था, अच्छा खाना सोचा था उसने। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। जैसे बच्चे कैसे होते हैं, बुरा भला नहीं सोचते, उनकी जो भी इच्छाएं मन में होती है वो सारी उन्हें पूर्ण करनी होती है। लोग यही ना कहे कि मैं इन्हें विचार नहीं कहा करे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो
मुँह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। अब मुँह झूठा करके उठ जाना भी वो है, क्या बोला, मुहावरा है। मतलब ऐसे ही बस थोड़ा सा खा के थोड़ी उठ जाऊंगी, अपना जो भी खाना है पूरा पेट भर के ही मैं खाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था। मतलब ऐसे तिरछे नेत्र से कैसे बोलो, ऐसे देखते हैं ना, टेढ़ी नज़रों से देख रहा था। कोई मस्त खा रहा था उंगलियां चाट कर। अभी भी मेहमान बैठे थे, उसे लगा कि सब चले गए, बट वो गई तो उससे क्या देखा, अभी भी मेहमान बैठे हुए हैं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूट ना जाए। पत्तल मतलब जो जिस पे खाना की प्लेट होती है, पत्ते से बनी हुई, वैसा, ठीक है। क्या कोई पूड़ियाँ छूट न जाती है। किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर भी जीभ चटका रहा था। अब मतलब उसने देखा क्या कर रहे थे अलग अलग लोग, अगर ऐसे वो आ जाते हैं आकृति तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जीभ चटकना मतलब कोई स्वादिष्ट पदार्थ को खाने की इच्छा रखना, या फिर जैसे मस्त खा रहा था, मस्त, ठीक है, था। परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। मतलब सब खा रहे थे बट दूसरी बार मांगते हो संकोच, मतलब ऐसे शर्म लज्जा टाइप आ रही थी, अरे फिर से क्या मांगे, क्या सोचेंगे लोग, ऐसा हम भी सोचते हैं ना कभी कभी। कहीं खाने चले गए तो पहले नहीं बस नहीं खाना, बट हमें मन ही मन खाने की पूरी इच्छा होती है, अरे दे दो हमें, ऐसा, ठीक है। कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगते हुए उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया, अरे ये बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न दे। अब वो लोग थे, क्या सोचते थे, आई बूढ़ी काकी, तो वो लोग ने ऐसा सोचा, अरे कौन आ गई, अरे किसी को छू ना दे, बहुत बुरा हो जाएगा, मत कौन है ये। बट इस समय जो बुद्धिराम को आके बताना चाहिए, अरे ये तो मेरी काकी, ऐसा क्या बोल रहे हो आप, मेरे ही तो घर आए हो। बट बुद्धिराम ने तभी क्या किया, पंडित बुद्धिराम ने काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। जो भी पूड़ियों का, सबको पूड़ियाँ बांट रहे होंगे, पटक दिया नीचे, और फिर पटक दिया। और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगौड़े कर्जदार को देख ही झपट पड़ता है, उसी तरह टेटुआ पकड़ लेता है। इसका मतलब है कि जैसे कि अब जैसे कि कोई किसी का पैसा लेके चला जाता है धोखा देके, और फिर जब वो मिलता है तब हम कैसे उससे पैसा मांगते हैं, उस पर गुस्सा होते हैं, उसे क्या ऐसे सारे सवाल पूछते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा। वैसे ही वो काकी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, और टेटुआ पकड़ लेता है, और उसी तरह लपक अंधेरी कोठरी में धम से पटक देता है। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। अब उसके मन में बहुत सारी चीज़ें थी, ये खाऊंगी वो खाऊंगी, बहुत सारी आशाएं लेकर वो वहाँ गई थी, परंतु इस बुद्धिराम ने तो सारी आशाओं पे पानी फेर दिया, सब नष्ट विनष्ट हो गया, बेचारी को कोठरी में आके बंद कर दिया। अब आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में, पार्ट 2 देखना। बहुत मस्त, बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी है, पूरक पठन है, ठीक है। हम आगे का वीडियो जल्दी पोस्ट कर दूँगी मैम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।